बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपसे सी एस 609 की असाइनमेंट नंबर 2 का सलूशन शेयर करूंगी, जिसकी ड्यू डेट 10 जुलाई 2023 है और मिड टर्म के एग्ज़ाम्स के बाद फाइनल टर्म की ये फर्स्ट असाइनमेंट है सी एस 609 की। अच्छा, ज़ीरो मार्क्स उन्होंने कहा, इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं तब आएंगे। अगर आप जो है फ़ाइल वो कोई भी करप्ट हो, अगर ओपन ना हो, तब भी ज़ीरो मार्क्स आ सकते हैं। और उसके बाद जो इस असाइनमेंट में उन्होंने हमें टास्क दिए हैं, हमने अगर उनको सारे टास्क को फॉलो नहीं किया तब जो हमारे कम मार्क्स आ सकते हैं। और सेकंड थर्ड ये है कि हमारी जो असाइनमेंट है वो किसी से कॉपी ना हो, किसी वेबसाइट या स्टूडेंट से। खैर, ये कोडिंग है कंप्लीट, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब स्टूडेंट्स की सेम ही होगी। अच्छा, टोटल मार्क्स जो है वो इसके 20 हैं। और फर्स्टली तो हमें असाइनमेंट किस तरह से सबमिट करवानी है, वो हमें सिंगल वर्ड डॉक्यूमेंट में सबमिट करवानी है, यानी कि एमएस वर्ड में जस्ट हमने जो है सारा कोड लिखना है और उसको सबमिट करवा देना है। हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी स्क्रीनशॉट को साथ में अटैच करने की। अगर हम साथ में स्क्रीनशॉट्स अटैच करते भी हैं तो उसके कोई एडिशनल मार्क्स हमें नहीं मिलेंगे। इसलिए आपने सिंपल एक वर्ड फाइल ओपन करनी है, उसमें सारा जो है कोड लिखना है और उसको हमने जो है अपनी असाइनमेंट में सबमिट करवा देना है, यानी वो सॉल्यूशन जस्ट हमने सबमिट करवाना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स में देख लेते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने हमें दी हैं। क्रिएटिंग जॉब ऑब्जेक्ट्स है, डिफाइनिंग लिमिट्स फॉर जॉब ऑब्जेक्ट, असाइनिंग प्रोसेस ऑफ जॉब ऑब्जेक्ट और बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ विंडोज़ एपीआईज यूज्ड फॉर जॉब ऑब्जेक्ट्स। अब जो टास्क हैं, 3 हमें इन्होंने टास्क दिए हैं, वो हम देख लें। क्वेश्चन जो है वो तो है राइट सी एंड सी प्लस प्लस कोड फॉर ईच टास्क। हमने इस कोड को यूज़ करते हुए हर टास्क को कंप्लीट करना है। सपोज वी हैव हैंडल एच प्रोसेस टू अ प्रोसेस नेम माई प्रोसेस। ठीक हो गया। उसके बाद टास्क 1 में हमने क्या करना है, एक जॉब ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है यूजिंग विंडो ए पी आई को देखते हुए। उसके बाद स्पेसिफाइंग इट सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर एज डिफ़ॉल्ट एंड पर्टिकुलरली नेम फॉर द जॉब ऑब्जेक्ट। ठीक है। सेकंड टास्क में क्या है, हमने जब क्रिएट कर लिया एक नेम जॉब ऑब्जेक्ट का, तो उसके बाद सेट इन्फॉर्मेशन करनी है जॉब ऑब्जेक्ट के नेम से। और देन हमने दो चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं, एक जॉब ऑब्जेक्ट बेसिक यू आई रिस्ट्रिक्शंस एंड सेकंड है जॉब ऑब्जेक्ट बेसिक यू आई रिस्ट्रिक्शंस को इंस्टेंस करके उसका हमने स्ट्रक्चर और उसको असाइन करना है। ठीक है। यू आई स्ट्रक्चर क्लास हमने बनानी है टू प्रिवेंट द प्रोसेस एसोसिएटेड विद द जॉब ऑब्जेक्ट फ्रॉम रीडिंग डाटा फ्रॉम द क्लिपबोर्ड। और टास्क 3 में हमने क्या करना है, इफ़ द लिमिट्स आर सक्सेसफुली सेट देन असाइन द प्रोसेस ऑफ जॉब ऑब्जेक्ट। ठीक है। हमने जब हमारी लिमिट्स जो है वो सक्सेसफुली सेट हो जाएंगी तो हमने जो है देन असाइन द प्रोसेस टू जॉब ऑब्जेक्ट करना। अच्छा, उसके बाद नोट में ये है कि हमने वही जो ऊपर था कि फाइनल आउटपुट स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो रिक्वायर्ड नहीं है इस क्वेश्चन में, और जो सोल्यूशन है वो हमने एम एस वर्ड में सबमिट करवाना है। सारे आंसर जो हैं हमने एम एस वर्ड में कोडिंग लिख कर उसको हमने सबमिट करवा देना, और फाइल जो है वो किसी भी दूसरे फॉर्मेट में हमने सबमिट नहीं करवानी। ठीक है। क्वेश्चंस के आपको समझ आ गई। 3 टास्क उन्होंने हमें दिए हैं, हमने कोडिंग करके एम एस वर्ड में पेस्ट करना है और उसको सबमिट करवा देना। ठीक है। अच्छा, कोड देख लेते हैं। सी एस 609 के असाइनमेंट का सलूशन ये है। सबसे पहले जो है हमने इंक्लूड विंडोज़ डॉट एच इंट मेन, ये हमने लिख लेना है। उसके बाद यहाँ से जो है हमारा फर्स्ट जो हमारा टास्क था, क्रिएट अ जॉब ऑब्जेक्ट यूजिंग विंडोज़ एपीआई। ठीक है। वो हमारा यहाँ से फर्स्ट टास्क स्टार्ट हो रहा है। ये हमारा फर्स्ट टास्क है, ये आप देखते जाएं। ठीक है। ये हमारा फर्स्ट टास्क यहाँ से शुरू होगा और ये हमने सारी उसमें कोडिंग लिखनी है। उसके बाद क्रिएट अ जॉब ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमने जो फर्स्ट था क्रिएट करना है जॉब ऑब्जेक्ट को अपने फर्स्ट टास्क में, वो हमने किया। उसको हैंडल एज जॉब, क्रिएट जॉब ऑब्जेक्ट नल, जॉब ऑब्जेक्ट नेम और इफ़ एल्स वगैरह लगा देने हैं कि जो जो हैंडल जॉब ऑब्जेक्ट है वो इस इक्वल है नल के। उसके बाद हमने सेकंड जो है वो फेल टू जॉब ऑब्जेक्ट, यानी सेकंड में हमने फेल टू क्रिएट जॉब ऑब्जेक्ट लिखा। उसके बाद हमने, अगर आप लोगों को सही तरह से नज़र ना आ रहा होगा तो अपनी जो क्वालिटी है वीडियो की उसको इंक्रीज़ कर लीजिएगा। ठीक है। अगर आपको ये कोड चाहिए तो या तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी और या फिर आप मुझसे ईमेल करके जो है वो ये मांग लीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूँगी। ठीक है। उसके बाद है क्रिएट अ जॉब ऑब्जेक्ट, फिर फेल टू क्रिएट जॉब ऑब्जेक्ट, ये इसमें हमने लिखा प्रिंट एफ फेल टू क्रिएट जॉब ऑब्जेक्ट एरर कोड और गेट लास्ट एरर। ठीक है। फिर उसके बाद रिटर्न करके हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद प्रिंट एफ जॉब ऑब्जेक्ट क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है। उसके बाद ओपन द जॉब ऑब्जेक्ट हैंडल एट ओपन जॉब ऑब्जेक्ट। ठीक है। क्लोजिंग और जो हैंडल था वो हमने लिख दिया ओपन में। ओपन जॉब ऑब्जेक्ट सेट एट्रीब्यूट्स फॉल और जॉब ऑब्जेक्ट नेम एंड देन
एच ओपन जॉब इज इक्वल नल। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमने जो है क्लोज करना है रिटर्न ए पे, उसके बाद है फेल टू ओपन जॉब ऑब्जेक्ट। देन हमने ये लिखा, ठीक है, ओपन टू द जॉब ऑब्जेक्ट और फेल टू ओपन द जॉब ऑब्जेक्ट। सबसे पहले था क्रिएट अ जॉब ऑब्जेक्ट, देन फेल टू क्रिएट जॉब ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहले हमने क्रिएट कर लिया, उसके बाद हमने फेल टू क्रिएट जॉब ऑब्जेक्ट, देन ओपन टू जॉब ऑब्जेक्ट एंड फेल टू जॉब ऑब्जेक्ट। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न हो गया फेल टू ओपन जॉब ऑब्जेक्ट एरर कोड, गेट लास्ट एरर और क्लोज हैंडल कर दिया, रिटर्न ए में हमने क्लोजिंग उसकी कर दी। अच्छा, उसके बाद ये हमारा था फर्स्ट टास्क। ये आप देख सकते हैं यहाँ से स्पेसिफाई द नेम फॉर द ऑब्जेक्ट, यहाँ से क्रिएट अ जॉब ऑब्जेक्ट से। ठीक है, यहाँ से हमारा फर्स्ट टास्क ये जो था ये शुरू हुआ। हमने अपना फर्स्ट टास्क यहाँ पे लिखा क्रिएट अ जॉब ऑब्जेक्ट से। ये सारा हमारा फर्स्ट टास्क था। अच्छा, जो सेकंड हमारा टास्क है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डिफाइन द UI रिस्ट्रिक्शंस कोड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सेकंड टास्क। ठीक हो गया, यहाँ पे मैंने आपको आउटलाइन भी बता दी। उसके बाद है जॉब ऑब्जेक्ट बेसिक यूआई रिस्ट्रिक्शंस। यूआई रिस्ट्रिक्शंस आप यहाँ से देख लें, यहाँ पे हमने जॉब ऑब्जेक्ट बेसिक यूआई रिस्ट्रिक्शंस का कहा है सेकंड टास्क में। आफ्टर क्रिएट जब हमने कर लिया जॉब ऑब्जेक्ट, तो देन हमने सेट करना है जॉब ऑब्जेक्ट बेसिक यूआई रिस्ट्रिक्शंस, और जॉब ऑब्जेक्ट बेसिक यूआई रिस्ट्रिक्शंस को हमने इंस्टेंस करने के बाद उसका स्ट्रक्चर को असाइन करना है। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ से कर लिया डिफाइन द यूआई स्ट्रक्चर रिस्ट्रिक्शन स्ट्रक्चर। उसके बाद जॉब ऑब्जेक्ट बेसिक यूआई रिस्ट्रिक्शंस जो कि उन्होंने हमें यहाँ पर दिया था, इंस्टेंस किया। उसके बाद हमने यूआई रिस्ट्रिक्शंस डॉट यूआई रिस्ट्रिक्शंस क्लास इज इक्वल जॉब ऑब्जेक्ट यूआई लिमिट रीड क्लिपबोर्ड। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यूआई रिस्ट्रिक्शन क्लास हमने लिखी, और यहाँ से हमने फ्रॉम द किसके रीडिंग डाटा करना है फ्रॉम द क्लिपबोर्ड। ठीक है, ये लिखा यहाँ पे। उसके बाद हमने लिखा सेट किए हमने यूआई रिस्ट्रिक्शंस फॉर द जॉब ऑब्जेक्ट बूल रिजल्ट इज इक्वल सेट इन्फॉर्मेशन जॉब ऑब्जेक्ट एच ओपन जॉब जॉब ऑब्जेक्ट बेसिक यूआई इंस्ट्रक्शंस एंड यूआई इंस्ट्रक्शंस साइज ऑफ यूआई रिस्ट्रिक्शंस एंड इफ रिजल्ट। यहाँ पर हमने जो है रिटर्न वन पर हमने क्लोज करना है। उसके बाद फेल्ड टू सेट यूआई रिस्ट्रिक्शंस लिखा, और रिटर्न वन पर हमने क्लोज किया। प्रिंट एफ फेल टू सेट यूआई रिस्ट्रिक्शंस एडिट कोड एंड गेट लास्ट एरर। क्लोज हैंडल किया एट जॉब, क्लोज हैंडल एट ओपन जॉब, रिटर्न वन एंड क्लोजिंग कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिंट एफ यू आई रिस्ट्रिक्शन सेट सक्सेसफुली। देन जो हमारा थर्ड टास्क है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। अच्छा, ये भी हमारा सेकंड टास्क ही है। ठीक है, प्रिंट एफ यू इंस्ट्रक्शन सेट सक्सेसफुली। उसके बाद है कि जो ऑब्टेन द प्रोसेस हैंडल फॉर द प्रोसेस नेम माई प्रोसेस। यहाँ पर उन्होंने हमें कहा था कि हमने जो एच प्रोसेस है उसको हमने क्या नेम देना है, माई प्रोसेस का। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ही शुरू में बता दिया कि सपोज वी हैव अ हैंडल एच प्रोसेस, तो हमने क्या करना है, टू प्रोसेस अ नेम माई प्रोसेस। हमने उसको माई प्रोसेस का नेम दिया, प्रोसेस हैंडल को फॉर द प्रोसेस नेम माई प्रोसेस, हैंडल एच प्रोसेस इज इक्वल ओपन प्रोसेस प्रोसेस ऑल एस फॉल्स 1 2 3 4 एंड देन हमने इफ एल्स किया एच प्रोसेस इज इक्वल नल में, और उसके बाद हमने फेल टू ओपन प्रोसेस किया। अच्छा, यहाँ पर हमने इसको जो है क्लोजिंग करनी है, प्रिंट एफ फेल टू ओपन प्रोसेस एरर कोड एंड गेट लास्ट एरर, क्लोज हैंडल एच जॉब और क्लोज हैंडल एच ओपन जॉब रिटर्न वन। अच्छा, उसके बाद जो है हमने ये हमारा थर्ड टास्क यहाँ से स्टार्ट होगा, असाइन द प्रोसेस टू जॉब ऑब्जेक्ट। या आप यहाँ से देख सकते हैं हमारा टास्क 3 क्या है, इफ़ द लिमिट्स आर सक्सेसफुली सेट देन असाइन द प्रोसेस टू जॉब ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हमारा टास्क नंबर 3 था। टास्क नंबर 3 हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा और देन आगे जाएगा फर्दर। रिजल्ट इज इक्वल असाइन प्रोसेस टू जॉब ऑब्जेक्ट एच ओपन जॉब एच प्रोसेस एंड देन इफ एल्स। ठीक है, ये लाइन यहाँ से आ जाएगी, इफ एल्स इफ रिजल्ट एंड देन ओपन ब्रैकेट्स। उसके बाद है फेल टू असाइन प्रोसेस टू जॉब ऑब्जेक्ट, प्रिंट एफ फेल टू असाइन प्रोसेस टू द जॉब ऑब्जेक्ट एरर कोड, और देन डी एन गेट लास्ट एरर लिखा, क्लोज हैंडल एच जॉब लिखा एंड क्लोज हैंडल एच ओपन जॉब एंड एच प्रोसेस रिटर्न वन एंड क्लोजिंग। ठीक है, ये हमारा जो है लास्ट टास्क था, प्रिंट एफ प्रोसेस असाइन टू द जॉब ऑब्जेक्ट सक्सेसफुली। हमने बता दिया कि जो हमारा थर्ड टास्क था वो भी हमारा सक्सेसफुली जो है वो सेट हो गया। ठीक है, अब कहाँ कहाँ से कौन कौन से टास्क हैं मैं आपको वो बता देती हूँ। जो फर्स्ट हमारा टास्क था वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, ये है टास्क नंबर 1। आपने यहाँ पर लिखना नहीं है, मैं जस्ट आपको बताने के लिए कि आपको पता चल जाए कि कहाँ कहाँ से हमारे कौन कौन सा जो टास्क है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से हमारा टास्क नंबर 1 है,
यहाँ से हमारा टास्क नंबर 1 स्टार्ट हुआ, ये यहाँ से हमारा टास्क नंबर सारा 1 है, ठीक है? ये सारा टास्क नंबर 1 है। उसके बाद जो सेकंड टास्क है वो हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, जहाँ पे रिटर्न 1 क्लोजिंग होगी। ये टास्क नंबर 2 है, जो कि हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ, डिफाइन से। डिफाइन यूआई डिस्क्रिप्शन स्ट्रक्चर से हमारा टास्क नंबर 2 स्टार्ट हुआ। उसके बाद जो टास्क नंबर 3 है, हमने यहाँ पर लिखना नहीं है, ये बिल्कुल आप लोगों ने गलती नहीं करनी कि वहाँ पर आप लिखना स्टार्ट कर दें, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ये हमारा टास्क नंबर 3 है, तो हमारा असाइन से स्टार्ट हो रहा है, असाइन द प्रोसेस टू द जॉब ऑब्जेक्ट से। तो ये हमारा टास्क नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एंड तक, ठीक है? उसके बाद हमने लास्ट में बता दिया कि जो हमारा सक्सेसफुली है वो सेट हो चुका है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद ये भी था क्लीन अप, क्लोज हैंडल एज जॉब, क्लोज हैंडल एज जॉब, क्लोज हैंडल एज प्रोसेस और बाद में रिटर्न एफ। यहाँ तक आई थिंक मैंने बताया था, ये वाला भी लाइन आप इंक्लूड करनी है, ठीक है? ये हमारे टास्क थे, तीनों टास्क जो हमने कंप्लीट किए। सबसे पहले टास्क नंबर 1, टास्क नंबर 1 से पहले जो है हमने ये ज़रूर ऊपर लिखना है। ये लिखने के बाद यहाँ पर आपने अपने सॉल्यूशन में टास्क नंबर 1 नहीं लिखना, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। ये ना हो कि आप अपने सॉल्यूशन में लिखें और आपका जो है वो नंबर जो है वो डिडक्ट हो। अच्छा, टास्क नंबर 1 यहाँ से स्टार्ट हुआ, क्रिएट अ जॉब ऑब्जेक्ट से, ये सारा यहाँ तक, ठीक है? अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आप लोगों को पता चल जाए, ठीक है? यहाँ से आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। फिर टास्क नंबर 1 जो है वो ये है, और फिर टास्क नंबर 2 जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डिफाइन द यूआई स्ट्रक्चर, जो उन्होंने हमें यहाँ से कहा था जॉब ऑब्जेक्ट बेसिक यूआई रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है? तो यहाँ से हमारा टास्क नंबर 2 स्टार्ट हुआ, टास्क नंबर 2 का भी स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है? यहाँ से टास्क नंबर 2 स्टार्ट हुआ, डिफाइन द यूआई रिस्ट्रिक्शंस और यूआई रिस्ट्रिक्शंस का, ठीक है? यहाँ तक हमारा टास्क नंबर 2 कंप्लीट हुआ। उसके बाद जो है टास्क नंबर 3 था, वो हमारा ये है, और वो यहाँ से स्टार्ट हुआ, असाइन द प्रोसेस टू द जॉब ऑब्जेक्ट। जो लास्ट हमारा टास्क था, इफ़ द लिमिट्स आर सक्सेसफुली सेट, अगर सब जो है लिमिट्स सक्सेसफुली सेट हो जाती हैं, फिर हमने क्या करना है, असाइन द प्रोसेस टू जॉब ऑब्जेक्ट। तो ये था हमारा टास्क नंबर 3, ठीक है? टास्क नंबर 3 का भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, वो भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये कंप्लीट हमारा टास्क नंबर 3 है, जो कि ये है, ठीक है? यहाँ तक रिटर्न 0 तक, ये हमारा कंप्लीट टास्क नंबर 3 था। ऊपर वाला हमारा कंप्लीट टास्क नंबर 2 था, ये आप देख लें, ठीक है? और ये हमारा टास्क नंबर 1 था। इस तरह से तीनों टास्क जो हैं हमने अपने CS609 के सॉल्यूशन में कंप्लीट किए, ठीक है? आपने सेम इसी तरह से क्या करना है, MS वर्ड की फ़ाइल ओपन करनी है। MS वर्ड की फ़ाइल में ये सारा जो सॉल्यूशन है इसी तरह से कॉपी किया, कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट करना है और उसको अपनी असाइनमेंट में सबमिट कर देना है, ठीक है? कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है, कोई आपको कोडिंग करके स्क्रीनशॉट लेकर आउटपुट निकाल कर इनपुट देकर ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट आपने वो कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया अपनी MS वर्ड में, ठीक है? कोड सब स्टूडेंट्स का यही होगा, सेम ही होगा, तो आप लोगों ने ये कोड जो है वो एज इट इज़ सबमिट करवा देना है। लेकिन यहाँ पर अपने सॉल्यूशन में कभी भी ये टास्क नंबर 1 या टास्क नंबर 2 नहीं लिखना, ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है? ये ना हो कि आप सॉल्यूशन में अपना लिख के अपने मार्क्स जो हैं वो खुद ही कटवा दें, ठीक है? ये जो है सॉल्यूशन में आपने ले लिखना, ठीक है? बाकी आपने एज इट इज़ सेम इसी तरह से अपना पेस्ट कर देना है, और अगर आपको ये सॉल्यूशन चाहिए तो आप ईमेल करके मुझसे ले लेंगे, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में जो है ये कॉपी करके पेस्ट कर दूँगी ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।